Hey and welcome back. Let's discuss about the basics of microscope. What is a microscope? तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा apparatus है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक छोटा सा टूल है जो हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस enlarged images of small objects. बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जो बहुत सी छोटी सी चीज़ें होती है वी वांट हम ये अपनी आइज़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज लाए सो दैट हमें इसकी डिटेल्स नज़र आ जाए, हम इसको और क्लियरली देख सकें. ठीक है, ऐसा उन चीज़ों के साथ भी होता है जो हमें नॉर्मली विजिबल होती हैं. तो एक ऐसी डिस्टेंस होती है हमारी आई पे जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्लियर दिखता है. अगर हम उससे दूर लेंगे तो उतनी क्लैरिटी नहीं होगी. अगर उस डिस्टेंस से ज़्यादा क्लोज लेंगे हम आई की ओर तब भी हमें उतना क्लियर नहीं दिखेगा. सो जिस डिस्टेंस पे हमारी आई को सबसे क्लियर दिखता है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम आर आइज़, राइट. वहाँ पे वो डिस्टेंस बहुत परफेक्ट होती है किसी भी चीज़ की डिटेल्स देखने के लिए. इफ़ यू मूव द ऑब्जेक्ट क्लोजर और फर्दर तो डिटेल्स आपको उतनी क्लियरली नज़र नहीं आएंगी. ठीक है, तो छोटी सी चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए हर एक चीज़ को हम आई के नज़दीक नहीं ला सकते. वी वांट इन 25 सेंटीमीटर से भी जो क्लोज हमें दिखता वो चीज़ हम उतने क्लियरली देख सकें. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमारा माइक्रोस्कोप आ जाता है. तो माइक्रोस्कोप छोटे ऑब्जेक्ट्स को एनलार्ज करके हमें दिखाता है. ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की वजह से ऑब्जर्वर को स्मॉल एंड माइन्यूट स्ट्रक्चर्स का एक्सीडिंगली क्लोज व्यू नज़र आता है. ठीक है, एंड इट्स प्राइमरीली यूज्ड फॉर द एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस. फाइन. नाउ बेसिक ऑब्जेक्टिव की तो हमने बात की, दैट इज़ टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. बट मैग्नीफिकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमें इमेज का रेजोल्यूशन होना चाहिए. ठीक है, जस्ट एज आई सेड, अगर आप 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्लोज लाओगे इमेज को नियर योर आइज़ इट विल स्टार्ट गेटिंग ब्लरी. आपको ब्लरी लगेगी पूरी इमेज. ठीक है, साफ नज़र नहीं आएगा इवन दो इट्स सो क्लोज टू योर आई. तो इमेज तो बड़ी हो गई. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर लुकिंग एट योर हैंड राइट नाउ, अगर आप वो धीरे धीरे अपने आई के क्लोज लाओगे आपका हैंड तो आपको बड़ा बड़ा नज़र आएगा लेकिन रेजोल्यूशन नहीं होगा. दैट मीन्स पिक्चर क्लियर नहीं होगी आपकी. तो माइक्रोस्कोपी में भी यही होता है. जो आपका माइक्रोस्कोप है वो इमेज को बड़ा करने के साथ साथ उसको क्लियर भी रखना चाहिए. रेजोल्यूशन का मतलब ही है वो क्लियर होनी चाहिए. आप डिटेल्स उसमें स्पेसिफाई कर पाने चाहिए कि ये चीज़ आखिर है क्या. ठीक है, अब माइक्रोस्कोप तो हम यूज़ करते हैं चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए और उनका अच्छा रेजोल्यूशन देखने के लिए. लेकिन हमें यूजुअली चीज़ों को क्लियरली देखना होता है. हमारा पर्पस ही अलग होता है कि हमें चीज़ को क्लियर क्यों देखना है. ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स होते हैं जिनका पर्पस ही अलग है, जो अलग तरीके से काम करते हैं और जो हमें स्पेसिमेन की अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, so some of the earliest microscopes were simple and compound microscope and वो दोनों they fall under the category light microscope. ठीक है, the second type जो बहुत ज़्यादा अब commonly use हो रहा है that is electron microscope. So light microscope is of three types: simple, compound, and third one is dissection or stereo microscope, right? While electron microscopes are of two types: transmission electron microscope, usually abbreviated as TEM, and the second type is the scanning electron microscope, usually abbreviated as SEM. लाइट माइक्रोस्कोप्स जो है वो मोस्ट फेमिलियर है. मोस्ट ऑफ द पीपल को लाइट माइक्रोस्कोप्स के बारे में पता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अभी रिसेंटली ही इन्वेंट किया गया है तो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोगों को नॉलेज नहीं होती. सो लाइट माइक्रोस्कोप से ऑलमोस्ट सभी लोग फेमिलियर हैं. ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप का बेसिक चीज़ क्या होता है, इसमें ग्लास लेंसेज होते हैं. ठीक है, तो लेंसेज पे जब लाइट पड़ती है लाइट उससे रिफ्रैक्ट हो जाती है. तो इनका वही बेसिक प्रिंसिपल होता है. ये लेंसेज को यूज़ करके लाइट को रिफ्रैक्ट करा के चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं. ठीक है, सो ग्लास लेंसेज आर यूज्ड टू फॉर्म द इमेज. सो लाइट माइक्रोस्कोप यूजुअली हमारे पास सिंपल या कंपाउंड होता है. ठीक है, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप्स. नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. होते क्या है.
तो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में बस एक लेंस हमने यूज़ किया होता है टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एक्चुअल स्पेसिमेन, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से ये इमेज को कितना मैग्नीफाई कर सकता है? इट कैन मैग्नीफाई अबाउट 300 times, right? And such microscopes, such simple light microscopes, they are capable of revealing bacteria. हमें इनमें से बैक्टीरिया नज़र आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया की पूरी डिटेल्स तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन बैक्टीरिया नज़र आ जाएगा एज एन ऑर्गेनिज्म। देन सेकेंड टाइप इज़ द कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ मोर देन वन लेंस टू मैग्नीफाई द इमेज, और इसका मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है? It's 2000 times. That means it magnifies the object 2000 times the actual size. Okay, then we have one more thing, that is a common magnifying glass जो almost सबके पास ही घर पे होता है। वो भी कुछ लेवल तक हमें, उसमें भी एक लेंस यूज़ होता है, और वो भी कुछ लेवल तक हमें इमेज को मैग्नीफाई कर देता है अराउंड 2 or 3 times. That's it. Now let's look at the basic structure of the microscope and the basic parts of the microscope that are there in the light microscopes, right? And let's discuss their functions one by one. So the first part and a very important part is the eyepiece. Eyepiece को हम ocular lens भी कहते हैं। Ocular lens जो है ये इमेज को मैग्नीफाई करता है, जो स्पेसिमेन है उसकी इमेज को मैग्नीफाई करता है। फाइन, इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है दैट इज़ अराउंड 10 times, एंड मोस्ट स्कूल माइक्रोस्कोप्स में ऐसे मैग्निफिकेशन वाले लेंसेज प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्कोप्स में, ठीक है। लेबोरेटरीज़ वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में आई पीस का मैग्निफिकेशन पावर 10 times से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज़ दी आई पीस ट्यूब। जो आई पीस ट्यूब होता है ये बेसिकली एक हॉलो ट्यूब सा होता है जो कनेक्ट करता है आई पीस को विद दी नोज पीस, रोटेटिंग नोज पीस, ठीक है। वी विल डिस्कस द नोज पीस इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बस होल्ड करता है आई पीस को और नोज पीस को टुगेदर, ठीक है। इट्स जस्ट द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट, और कोई काम नहीं है इसका। देन इज़ द नोज पीस। तो नोज पीस क्या करता है? ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज को होल्ड करता है, ठीक है। इसको कभी कभार हम रिवॉल्विंग ट्यूरेट भी कहते हैं बिकॉज ये रिवॉल्व होता है। तो नोज पीस में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे हुए होते हैं, 3-4 लगे हो सकते हैं इसमें, और हर एक लेंस का मैग्निफिकेशन पावर डिफरेंट होता है। तो हमें कौन सा वाला लेंस चाहिए होगा, कितने मैग्निफिकेशन पावर वाला लेंस चाहिए होगा, वो हम इस नोज पीस को रोटेट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइन, तो अब जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं नोज पीस में वो क्या होते हैं? वो भी बेसिकली लेंसेज ही होते हैं, ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में ये होता है, बिकॉज हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का कहा उसमें बस एक लेंस था। तो जिस माइक्रोस्कोप के पार्ट्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लेंस है। फाइन, जो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव लेंसेज लगे होते हैं हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, इनका मैग्निफिकेशन पावर सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव लेंसेज का पावर 4 times, 10 times, 40 times ऐसा होता है। 3 अगर लगे होंगे 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज, तो इट कैन मैग्नीफाई द इमेज अप टू अबाउट 4 times, 10 times एंड 40 times, ठीक है। तो जब हम इसको कंबाइन करते हैं विद द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस, तो रिजल्टिंग मैग्निफिकेशन हमें कितनी आ जाती है? अगर हमने 4 times ऑब्जेक्टिव लेंस सेलेक्ट किया और आई पीस का हमारा 10 times था, तो 4 × 10 इज़ 40 times हमारी इमेज मैग्नीफाई हो जाएगी। देन वी हैव अनदर ऑब्जेक्टिव लेंस जिसका मैग्निफिकेशन पावर 10x है। देन वी हैव अनदर जिसका मैग्निफिकेशन पावर 40x है। तो कंबाइंड विद दैट ऑफ द आई पीस, total magnification power would be around 100 or 400 times. So the simple formula for the total magnification power of a compound microscope is basically given by the product of the power of eyepiece with the power of the nose piece. Okay, then there is another structural component, that is the carrying handle or the arm. इसका काम क्या होता है? It just connects the base, जो नीचे की base है उसको कनेक्ट कर देता है विद द नोज पीस एंड द आई पीस, ठीक है, होल्डिंग द एंटायर स्ट्रक्चर टुगेदर। एंड ये एज एक हैंडल एक्ट करता है जिसको पकड़ के माइक्रोस्कोप को लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप इज़ द स्टेज। स्टेज से आप समझ ही गए होंगे, हम अपने स्पेसिमेन को इस पर प्लेस कर देते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, और कोई काम नहीं होता इसका। देन स्टेज के ऊपर क्या होती है? स्टेज क्लिप्स होती है, या फिर स्लाइड होल्डर जिसे कहते हैं। ये 2 छोटी छोटी स्टील की क्लिप्स होती हैं। जब हमने अपनी स्लाइड को स्टेज पे प्लेस कर दिया
ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये अपनी जगह से डिस्टर्ब ना हो, तो हम क्या करते हैं, स्टेज क्लिप्स को अपने स्लाइड के ऊपर लगा देते हैं सो दैट द स्लाइड रिमेन्स इन प्लेस एंड डज नॉट मूव। अब सिंस ये लाइट माइक्रोस्कोप है तो इसमें एक चीज़ है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं या फिर कंडेंसर कहते हैं। तो ये चीज़ क्या करती है, जो इस लाइट माइक्रोस्कोप में, सिंस ये लाइट माइक्रोस्कोप है दैट मीन्स ये लाइट को यूज़ करता है टू मैग्नीफाई दी, ठीक है, लेंसेज तो यूज़ होते ही हैं बट विद द हेल्प ऑफ द लाइट ये इमेज को मैग्नीफाई करता है। तो डायफ्राम क्या करता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द स्लाइड। स्लाइड में से स्पेसिमेन से कितनी लाइट जाएगी, पास हो जाएगी, ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है। एंड इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टेज, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्टेज के नीचे है। और स्टेज में अब आपको कि स्टेज तो पूरा एक प्लास्टिक का बना हुआ होगा तो लाइट कैसे पास हो जाएगी, स्टेज में एक छोटा सा अपर्चर होता है, तो डायफ्राम से लाइट वहाँ से पास हो जाती है और स्पेसिमेन थ्रू द स्पेसिमेन पास हो जाती है। देन सिंस ये लाइट माइक्रोस्कोप है तो इसमें हमारे पास लाइट सोर्स होना चाहिए। तो लाइट माइक्रोस्कोप में जो ये लाइट सोर्स या फिर इल्यूमिनेटर होता है ये दो टाइप का होता है। या तो ये इनबिल्ट लाइट होगी, वहाँ पे एक छोटी सी बल्ब होगी जहाँ से लाइट एमिट हो रही है, वो डायफ्राम पे फॉल हो रही है। डायफ्राम उस लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी पास होनी चाहिए और उसको कितनी रोकनी है, एंड देन वो स्पेसिमेन से पास होती है। लेकिन कुछ माइक्रोस्कोप्स में इनबिल्ट लाइट नहीं होती, इनबिल्ट बल्ब नहीं होती है उनमें हमें बेसिकली वहाँ पे इल्यूमिनेटर की जगह मिरर्स लगे हुए होते हैं। यूजुअली स्कूल माइक्रोस्कोप्स में मिरर्स लगे हुए होते हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, विंडो के पास चले जाते हैं जहाँ पे अच्छी खासी लाइट होगी, वहाँ पे अपना माइक्रोस्कोप ले जाते हैं और मिरर्स को ऐसे प्लेस करते हैं सो दैट लाइट जो है सनलाइट वो रिफ्लेक्ट हो जाए ऑन टू दी डायफ्राम, और हम सनलाइट यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं टू व्यू आर स्पेसिमेन। अब अभी तक हम हर एक चीज़ का कह रहे थे कि कंट्रोल करनी है, लाइट कंट्रोल करनी है और कोई चीज़ कंट्रोल करनी है, तो वो कंट्रोल कैसे करेंगे। हमारे पास पहला जो यहाँ पे कंट्रोल है दैट इज़ कोर्स फोकस और कोर्स एडजस्टमेंट। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से स्टेज मूव करता है, ठीक है, ताकि हम स्पेसिमेन को एक्यूरेटली प्लेस कर पाए जहाँ से हम उसको देख सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द फाइन फोकस, ये दूसरा नॉब इसमें होता है। तो ये स्टेज को मूव करता है लेकिन कम कम इंक्रीमेंट्स में। कोर्स फोकस अच्छे से मूव कर रहा था और जनरली उसको प्लेस कर रहा था जहाँ पे हम व्यू कर सके। फाइन फोकस इसको बहुत कम कम मूव कर रहा है कि थोड़ा नज़दीक लाना है स्टेज को, थोड़ा दूर लेना है, थोड़ा आगे लेना है, पीछे लेना है, बहुत कम कम मेजरमेंट्स में, सो दैट हम एक्यूरेटली प्लेस कर रहे हैं हमारा स्पेसिमेन जहाँ पे हम उसको अच्छे से व्यू कर सकें, ठीक है। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप को सेट कर रहे होते हैं टू व्यू द स्पेसिमेन, हम सबसे पहले कोर्स फोकस करते हैं जहाँ पे हम जनरल इसको प्लेस करते हैं स्टेज को, एंड देन हम फाइन फोकस यूज़ करते हैं सो दैट हम इमेज की क्वालिटी को अच्छे से देख सकें। देन लास्ट इज़ दी बेस। बेस सिंपली ये मेन सपोर्ट होता है, बॉटम होता है हमारे माइक्रोस्कोप का जिसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया होता है, ठीक है। So that was all about today's session. Hope you liked the video and enjoyed it. Please do like, share and subscribe and follow us on Instagram. Keep supporting us. See you next time. Bye bye.